जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक नाग और बुढ़िया की है। और इसको सुनने से आपके जीवन में कभी दुख संकट नहीं आएंगे। इसको सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और गरीबी भी दूर हो जाएगी। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों इस कहानी में आप खो जाएं, इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका पति नहीं था और उसके 2 बेटे थे और उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी और इसके कारण वह बहुएं भी आ चुकी थी। उस घर में बहुत ही गरीबी छाई हुई थी। बुढ़िया श्री कृष्ण की बहुत ही पूजा करती थी। इस पूजा में उसे उसकी बहुओं को कुछ नहीं दिखाई देता था। वह हर समय लड़ती झगड़ती रहती थी और कहती थी कि तुम्हें इस पूजा से क्या मिला। तभी एक बार उस बुढ़िया ने कहा, भगवान मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दोनों बहुएं मेरी लड़ना और झगड़ना बंद कर दे। यह पूजा करते करते वह बहुत ही आशा लगाती थी, फिर भी उदास रहती थी। फिर भी वह कृष्ण की भक्ति में लीन थी और वह सुबह शाम उनका नाम जपती रहती थी। उनका भजन कीर्तन बड़े प्रेम से किया करती थी। एक बार उन दोनों बेटों की बहुएं दोनों एक दूसरे से बड़ी जोर से लड़ रही थीं। तभी उनकी लड़ाई के कारण वह बहुत परेशान थी और उसने बड़ी बहू को समझाया कि बेटा तुम बड़ी हो इसलिए तुम नहीं लड़ा करो। तो उसकी बहू को बहुत ही उल्टा और बुरा लगा और कहने लगी कि तुम मुझे कहती हो और उसे बढ़ावा दे रही हो। तब उस बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम बड़ी हो वह छोटी है, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए और लड़ना बुरी बात होती है। फिर भी उसकी बड़ी बहू नहीं मानी और दूसरे दिन छोटी बहू और बड़ी बहू की फिर से लड़ाई हुई और उसने दूसरे दिन छोटी बहू को समझाया। उसने कहा, बेटा तुम लड़ा नहीं करो, वह बड़ी है, कुछ कहती है तो सुन लिया करो। तब छोटी बहू भी वह बड़ी जोरों से भड़क उठी और उल्टा उस बुढ़िया से लड़ने लगी। कहने लगी, तुम उसे बढ़ावा दे रही हो, उसकी पक्षधारी ले रही हो और तुम उससे तो कुछ कह नहीं सकती, मुझे ही उल्टा डांट रही हो। तब उस बूढ़ी माँ के इतना समझाने के बावजूद भी बहुओं ने एक भी बात नहीं मानी। वह अपने अपने को बुढ़िया के आगे वह बड़प्पने दिखा रही थी। तब बहुत दिन बीत गए। तब बुढ़िया ने सोचा क्यों ना मैं बेटे से कहूँ। तब दोनों बेटों को बुलाया और कहने लगी, बेटा मुझे शायद यही लगता है कि दोनों बहुओं के आने के बाद खर्चा
पूरा अच्छी तरह से नहीं चल पाता है और उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती। इस वजह से दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। तो तुम ऐसा करो, कहीं बाहर जाके कुछ काम करो जिससे पैसा और अधिक आएगा और इन दोनों बहुओं के बीच की पूर्ति होगी। इस प्रकार दोनों के बीच लड़ाई भी होना बंद हो जाएगी और दोनों खुशी से रहने लगेंगी। तब दोनों बेटों ने कहा, ठीक है माँ, कल मैं बाहर कहीं शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूँगा जिससे कुछ पैसे अधिक आएंगे और इनकी कमियां भी पूरी हो जाएंगी और लड़ाई नहीं होगी। दूसरे दिन ही बेटे बाहर चले जाते हैं और वहाँ पैसा कमाने लगते हैं। तभी वह बूढ़ी माँ खेत में जा रही थी। वह रोज की तरह वहाँ जाती और जो भी थोड़ी ज़मीन थी उसमें फसल उगाती और उसकी देखभाल किया करती थी। तभी एक दिन एक वहाँ पर नाग आया। वह जोरों से डर गई। वह नाग बोलता था। उसने कहा कि माँ डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर बूढ़ी माँ को विश्वास नहीं हुआ और वह डर के आगे कुछ नहीं बोली। वह नाग बूढ़ी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं बहुत ज़ोरों से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो वरना मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। तब वह बूढ़ी माँ डर रही थी। उसने कहा, तुम बोलते हो, यह सब क्या है? तब उस नाग ने कहा, बूढ़ी माँ डरो मत, मैं शराब के कारण एक राजकुमार से सांप बन गया हूँ। मैं एक राजकुमार था, मुझे शराब दे दिया गया था, इस कारण से मैं नाग की योनि भोग रहा हूँ। 21 साल बाद मुझे राजकुमार की योनि मिल जाएगी। वह बूढ़ी माँ ज़्यादा कुछ बात नहीं करती और नाग बेचारा भूख से तड़प रहा था। वह बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मैं कुछ नहीं लाई। मैं कल तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगी। इस तरह नाग चला जाता है और वह बूढ़ी माँ का कल का आने का इंतज़ार करता है और बूढ़ी माँ भी अपने घर चली जाती है। वह बूढ़ी माँ सोचने लगती है कि अब मैं नाग के लिए दूध कहाँ से लाऊं। तभी बूढ़ी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं बहुओं के यहाँ से चोरी से दूध लेकर जाऊं। तब बूढ़ी माँ ने वह चोरी से दूध लेकर जाती है। कभी वह बड़ी बहू के घर से जाती है तो कभी छोटी बहू के घर से जाती है। तभी वह खेत में दूध लेकर पहुँचती है। तब नाग का आने का समय हो जाता है और नाग वहाँ आ जाता है। बूढ़ी माँ नाग को दूध पिला देती है और वह नाग कहता है, माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे दूध नहीं पिलाती तो मैं शायद भूख के मारे मर जाता। मैं कई दिनों से भूखा था। तब बूढ़ी माँ की हिम्मत हुई और उसने पूछा कि हे नाग, तुम कहाँ से आए हो और अभी तक तुम कहाँ रहते थे? तब उसने बताया कि मैं जंगल में एक ऋषि की कुटिया में रहता था। उसी आश्रम में वे ऋषि भी रहते थे और वे मुझे गाय का दूध पिलाते थे और वह ऋषि अब ख़त्म हो चुके हैं और इस वजह से मैं भूख की वजह से तड़प रहा हूँ।
मैंने कई दिनों से दूध नहीं पिया है और इस प्रकार माँ आप मुझे दूध न पिलाती तो शायद मैं मर ही जाता। तब माँ ने पूछा कि तुम बोलते हो? तो उसने कहा कि माँ मैं राजकुमार था, मुझे श्राप के कारण सांप की योनि भुगतनी पड़ रही है। 21 साल बाद मैं मनुष्य योनि में आ जाऊंगा और मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ को मन में शांति मिली और मैं जब तक उस सांप ने कहा कि 21 साल का ना हो जाऊं तब तक क्या मुझे आप दूध पिला पाएंगी? और बूढ़ी माँ बहुओं के घर से चोरी चोरी दूध लाकर सांप को पिलाने लगी। और बहुओं ने एक दिन सोचा कि दूध ना जाने कौन चोरी कर लेता है, इस कारण दूध यह कम हो जाता है। दोनों बहुएं आपस में बातें करती और कहती कि ना जाने हमारा हर तीसरे दिन कोई दूध चुरा कर ले जाता है। आखिर मैं आज देख कर ही रहूँगी कौन दूध चुराता है। और देवरानी और जेठानी के घर में छिपकर देखने लगी कि दूध कौन आखिर चोरी करके लेके जाता है। तभी बुढ़िया चुप्पे से आती और दूध चुरा कर खेत को ले जाती। बहुएं वहाँ से पीछे पीछे बूढ़ी माँ का पीछा करते हुए खेत तक चली जाती हैं और बूढ़ी उसी नांग का इंतज़ार करती है। जब नांग का आने का समय हो जाता है तब नांग वहाँ पर आ जाता है और बूढ़ी माँ उस नांग को दूध पिलाने लगती है। तब दोनों देवरानी जेठानी यह सोचती हैं कि यह बुढ़िया हमारा दूध इस तरह चुरा कर इस नाग को पिलाने के लिए लाई थी। यह नाग कोई मायावी है और यह बुढ़िया भी कोई मायावी डायन है या चुड़ैल है। तब यह दोनों आपस में यह बात करती हैं और घर चली जाती हैं और कहती हैं आज घर में आने दो, आज उसे सबक सिखा कर ही रहूँगी। और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। बूढ़ी माँ शाम होने पर घर आती है और दरवाज़ा खटखटाती हैं। तब खटखटाते बहुत देर हो जाती है। बड़ी देर में उनकी बहू दरवाज़ा खोलती है और डंडा लेकर खड़ी रहती है। तब बूढ़ी माँ कहती है यह तुम डंडा लेकर क्यों खड़ी हुई हो? तो कहती है यह तुम्हारे लिए। पर मैंने क्या किया है? बूढ़ी माँ कहती है। कहती है तुम एक डायन हो, मायावी हो और उस नाग को दूध पिलाने जाती हो, वह भी मायावी है। तुम हमारे और हमारे बच्चों के साथ कोई षड्यंत्र कर रही हो। बुढ़िया कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। भला कोई अपने नाती पोतों के साथ ऐसा करता है? तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती मेरे जान से प्यारे हैं, मैं ऐसा उनके साथ नहीं करती। और उन दोनों को यह विश्वास नहीं हुआ और उनकी बहुओं ने इस प्रकार बूढ़ी माँ को मारा और वहाँ से घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें भगा दिया। बूढ़ी माँ रोती रोती खेत पर चली गई और एक बरगद के पेड़ के पास जाकर वहीं रात बिताने लगती है। रोती रोती बूढ़ी माँ सर्प का इंतज़ार कर रही थी, पर रात में वहाँ सर्प कहाँ था। सर्प का तो समय था, वो उसी समय आता। पर बूढ़ी माँ रोते रोते उसी पेड़ पर अपनी रात गुजार देती है। तब सर्प के आने का समय होता है और वहीं पर आ जाता है। देखता है कि बूढ़ी माँ नहीं दिखा रही है
और तब बहुत चारों तरफ देर हो जाती है उसे देखते देखते। तभी वह बरगद के पेड़ के नीचे वह दिखाई देती है कि वह रोती हुई नजर आती है। तब वह सर्प वह बरगद के पेड़ के नीचे वहीं पर जाता है और कहता है कि माँ, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध दो। तभी वह सर्प को बताती है कि बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर नहीं आ पाई। कल मैं जब यहाँ से दूध पिलाकर तुम्हें गई थी तो मेरी बहुओं ने देख लिया था और घर जाने के बाद मुझे मारकर बाहर निकाल दिया। तभी मैं उसी समय इस प्रकार यहाँ खेत पर आ गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम्हारा इंतज़ार भी किया, पर तुम नहीं आए और मैं यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और यह कहानी सांप को सुनाती है। तभी वह इसी कारण मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर नहीं आ पाई। अब मैं क्या करूं? और बड़ी जोरों से बुढ़िया रोने लगी। तभी सर्प कहता है, बूढ़ी माँ, रो मत, तुम मेरे साथ चलो। तभी सर्प वहाँ घोर जंगल में लेकर जाता है और सर्प आगे आगे जाता है और बूढ़ी माँ पीछे पीछे जाती है। वह उसी आश्रम में सर्प ले जाता है जहाँ वह ऋषि रहते थे और उस बूढ़ी माँ को वहीं रखता है और कहता है कि माँ, तुम इस आश्रम में रहना, आज से तुम यहीं रहोगी। यहाँ अन्नपूर्णा का वास है, यहाँ खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। तुम जो भी बनाओगी वह सब कुछ मिलेगा। और यहीं भी मैं रहता था और ऋषि यहीं पर गाय का दूध दूहकर मुझे पिलाते थे और खुद खाते थे और यहीं पर वह खाना बनाते थे, यहीं पर वह रहते थे। आज से तुम यहीं पर ही रहोगी। और तब बूढ़ी माँ पूछती है कि और यहाँ से गाय कहाँ गई? तब वह के नाग कहता है कि गाय भी यहीं कहीं घूम रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उसे कोई धोने वाला नहीं मिला और वह भी यह भटक रही होगी। तब मैं गाय कर ढूंढ कर लाता हूँ। यह बूढ़ी माँ का कहकर चला जाता है और गाय को ढूंढने लगता है। तब वह नाग गाय को ढूंढ कर लाता है। तब उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि इसके तो कितनी ज़ोर से दूध निकल रहा है। तभी सर्प कहता है कि हाँ माँ, यही गाय का दूध वह ऋषि दूहते थे, जिसको मैं खाता था और ऋषि भी खाते थे। तो माँ, आज से तुम इस गाय का दूध दूहना और मुझे भी देना और तुम भी लेना। और इस प्रकार उस गाय का दूध माँ रोज दूहती और उसी आश्रम में हंसी खुशी गुजारा करती और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन सर्प जब वहाँ पर नहीं आया और आश्रम में बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही थी, रोज की तरह वह गाय और सर्प को सामने बैठालकर तभी खुद खाना खाती थी। एक दिन जब सर्प नहीं आया, बहुत देर हो गई। इस तरह धीरे धीरे रात भी बीत गई। माँ रोती रही और तब सुबह हुआ और वह गाय के साथ वहाँ जंगल में चली गई। सर्प को ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई। तभी एक पेड़ के नीचे सर्प दबा हुआ पड़ा था। उसको बहुत जोरों की चोट लगी हुई थी। तभी जल्दी से माँ गाय और दोनों टहनियों को हटाते हैं और सर्प को वहाँ से निकालते हैं। और तभी पूछती है माँ, बेटा नाग, तुम्हें ये क्या हो गया है?
तुम यहाँ कैसे आए हो और इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए हो? तभी सर्प कहता है कि हे माँ, मुझे रात हो गई थी, तभी मैं घर पर आ रहा था और मैं पेड़ पर बैठा हुआ था। आंधी आने के कारण पेड़ गिर गया और मैं उसी पेड़ के नीचे दब गया। इसी से मुझे बड़ी जोरों की चोट लग गई है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा यह घाव ठीक कर दूंगी। और आश्रम में लाने के बाद बूढ़ी माँ जंगल में चली जाती है और वहाँ से जड़ी बूटियाँ लेकर आती है और पीस कर उस नाग देवता पर लगा देती है। तभी नाग वह धीरे धीरे अच्छा हो जाता है और उसके सारे घाव सही हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ दिन हंसी खुशी से रहने लगते हैं। धीरे धीरे नाग के 21 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं और नाग धीरे धीरे मनुष्य में बदलने लगता है। वह धीरे धीरे बदलते हुए वह पूरा राजकुमार बन जाता है। तब वह बहुत ही सुंदर राजकुमार दिखने लगता है। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हो और तुम्हें अपने माता पिता के घर जाना चाहिए। तब वह राजकुमार नाराज होकर कहता है कि नहीं माँ, आज से तुम ही मेरी माँ हो और तब भी जब मैं तुमसे मिला था तुमने मुझे दूध पिलाया है, तुम ही मेरी माँ हो। मेरे माँ बाप ने मुझे जंगल में फेंक दिया था, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तब बूढ़ी माँ कहती है, नहीं बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। माता पिता बच्चों की आस लगाते हैं, तुम्हें मेरे कहने पर चलना चाहिए। तब वह राजकुमार और बूढ़ी माँ वहाँ चले जाते हैं और वह राजकुमार उसे लेकर अपने उसी गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में उसके माता पिता रहते थे। और उस गांव में जाते ही वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि इस गांव का राजा तो यही राजकुमार जैसा होना चाहिए, यह बहुत ही सुंदर राजकुमार है। और वह गांव वालों से राजकुमार पूछता है कि वह राजा का महल कहाँ है, वह कहाँ मिलेंगे। तभी वह व्यक्ति वहाँ राजा के महल में ले जाता है और कहता है कि वह राजा आप अपनी राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं। वह उसे मंत्री से मिलवाता है और तब वह राजकुमार मंत्री से कहता है कि हमें राजा रानी से मिलना है। तो वह मंत्री कहते हैं कि तुम राजा रानी से नहीं मिल सकते, उन्होंने राज सिंहासन को छोड़ दिया है। जब उनका बेटा हुआ था तभी से वह बहुत चिंतित हैं और वह राज सिंहासन को नहीं संभालते हैं। तब वह राजकुमार जिद करने लगता है और मंत्री उसकी जिद पर वह राजा रानी के कक्ष में ले जाते हैं और उनसे मिलवाते हैं। तब वह राजकुमार राजा रानी के पैर छूता है और पड़े हुए राजा को एक अजीब सा करंट सा लगता है। वह एकदम से उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सा करंट सा लगा हुआ है, वह ऊर्जा सी आई हुई है, तुम आखिर बताओ कौन हो। तब राजकुमार कहता है, मैं तुम्हारा वही बेटा हूँ जिसको तुमने जंगल में फेंक दिया था, मैं वही नाग हूँ। अब मेरे 21 वर्ष पूरे होने के बाद मैं यह राजकुमार बन गया हूँ। तब उन्हें बहुत ही खुशी होती है और खुशी से फूले नहीं समाते हैं और वह राजगद्दी पर उसे बैठा देते हैं और गांव में घोषित कर देते हैं कि यह हमारा राजा आ गया है और आज से
इस गांव का राजा यही है। तब गांव के लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं और बूढ़ी माँ इस प्रकार जाने लगती है। तभी बूढ़ी माँ से वह कहता है, नहीं, तुम भी मेरी माँ हो। तब उसने कहा कि माँ तो तुम्हारी ये है। तब बूढ़ी माँ के यह कहने पर वह कहता है कि नहीं, पालने वाली तुम मेरी माँ हो, पैदा करने वाली ये मेरी माँ है, और तुम ही राजमाता बनकर यहाँ पर रहोगी मेरे साथ। और तब कुछ दिन हो जाते हैं और वहाँ उनकी दोनों बहुएं दुखी रहने लगती हैं। बूढ़ी माँ के इतना अच्छा बर्ताव के बाद उन्हें यह सुख की प्राप्ति होती है और बहुएं रोती बाती ऐसी जिंदगी बिताती हैं। इसलिए बूढ़े पुराने लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। इस प्रकार हमें बूढ़ों बुजुर्गों का आदर सम्मान करना चाहिए और वह उनसे आशीर्वाद दिलाना चाहिए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज की बहुओं को अपने सास ससुर के साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। उनसे यह आशीर्वाद के लिए यह उनसे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने बूढ़ी माँ को अच्छा फल दिया, उन्हें गरीबी से बाहर निकाला, इसी प्रकार हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमें देर से फल मिलेगा पर ज़रूर मिलेगा, यह मन में शांति रखना चाहिए और यह धैर्य रखने से, मन की शांति से भगवान भी बहुत खुश होते हैं और उससे अच्छा भी फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।